हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज हम देखेंगे जेई मेंस 2022 के क्वेश्चंस। इसमें मैंने कंबाइंड ले लिए हैं, आपका स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन में एक ही वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जेई मेंस 2022 में सिमिलर इक्वेशन, एक वंडरवॉल इक्वेशन पूछी है। हमें मतलब नहीं है क्या इक्वेशन क्या कहती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अभी हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन से मतलब है। ठीक है, P is the pressure, V is the volume, R is the universal gas constant and T is the temperature. The ratio of constants A by B is dimensionally equal to। और आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं पूछा है, P और V के फॉर्म में और R के फॉर्म में। इस तरीके से ही आपसे चीजें पूछी। R तो खैर है ही नहीं, P और V के फॉर्म में पूछा है। अब आप देखिए यहां पर हमें पूरी इक्वेशन से मतलब नहीं है, हमें पता है कि भैया प्रेशर जो है उसमें जो भी ऐड होगा वो प्रेशर के बराबर होगा, मतलब P इक्वल टू A बाय V स्क्वेयर होगा। तो A इक्वल टू हो जाएगा PV स्क्वेयर। ठीक है, B अगर देखेंगे तो B V के बराबर हो जाएगा, तो V इक्वल टू B हो जाएगा। और आपसे पूछा है A बाई B का रेशो, तो A बाई B का जो रेशो है PV स्क्वेयर डिवाइडेड बाई V, तो V से V कैंसल, इसका मतलब PV इज द करेक्ट आंसर। तो C इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दैट इज द क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस 2022। सर क्या इतना आसान आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आपको इसी तरीके से, इसी स्पीड के साथ में क्वेश्चन को क्रैक करना है, इसी एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निपटाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल रास्कल सेकेंड, है ना, पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी। तो सिंपल, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि भैया पास्कल किसकी यूनिट होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि पास्कल क्या है, प्रेशर की यूनिट होती है। अभी रटने की जरूरत नहीं है, आगे चलते चलते जब प्रेशर को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो पास्कल सेकेंड मतलब कि आपका हो जाएगा प्रेशर इंटू सेकेंड, मतलब कि टाइम टी, और ये हो जाएगा आपका, है ना, टाइम टी बोले इसको, तो एक काम करते हैं पास्कल सेकेंड, तो इसको प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये टी ले लेते हैं। देन एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर टी, एक एल से एक एल कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल ऊपर टी -1, है ना, और ये -1 आ जाएगा ना, ऊपर आएगा तो -1, और t 2 में से एक चलेगा तो फिर -1, तो m l -1 t -1, इसका मतलब a इज द करेक्ट ऑप्शन। तो a आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ, एन एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी p इज गिवन बाय, p क्या आपका डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान रखना, इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा लॉग बेस ई ब्रैकेट kt डिवाइडेड बाई बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा और बीटा क्या आपके कांस्टेंट है, x इज द डिस्टेंस, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर आज तक आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कुछ भी नहीं बताया, बिल्कुल मानता हूं कुछ नहीं बताया, आज बता दे रहा हूं आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसके ऊपर अभी हम लोग ढेर क्वेश्चन करेंगे। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं k से, ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BC बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, एनर्जी की, एनर्जी है ना, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर, E बाई टी से E बाई टी, टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर नॉट टाइम, है ना, E बाई टी, ये आपका बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला है, बस इसको ध्यान रखना। अब एनर्जी का डायमेंशनल आपको पता है, और टेम्परेचर का आज से हम क्या डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को दो चीजों से डिनोट किया जाता है। देखो टेम्परेचर को एक तो पॉपुलरली जो के से किया जाता है, और कई बार थीटा से भी टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है, डिपेंडिंग के ऑप्शन है या क्या दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, टेम्परेचर को के या थीटा दोनों से आपको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो बढ़े आगे। तो अब सबसे पहले हम देखें अगर इक्वेशन को, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि P में ये जो है लॉग के अंदर जितना ये सारा का पूरा लॉग जो होता है, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। याद है हमने नोट पॉइंट में लिखा था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन, आपका एक्सपोनेंशियल हो जाए या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशनल लेस होते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा डायमेंशनल लेस है, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, kt डिवाइडेड बाई bx, ये भी डायमेंशनल लेस होंगे।
तो इसका मतलब है कि अगर ये रेशो डायमेंशनल लेस होना चाहिए, इसका मतलब KT का डायमेंशन वो बीटा एक्स के डायमेंशन के बराबर होगा, तभी ये रेशो डायमेंशनल लेस हो सकता है ना। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि KT इक्वल टू बीटा एक्स। बट आपसे क्या पूछा है, बीटा थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा द देन डायमेंशनल ऑफ अल्फा विल बी, तो यहां से तो बीटा मिलेगा, तो क्या हमें अल्फा निकालने के लिए बीटा की जरूरत पड़ेगी? पहले ये तो चेक कर ले, पता चले जबरदस्ती हम बीटा निकाल के बैठ गए, है ना, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखो भाई, जो P है आपको पता है ये अल्फा बाय बीटा, और ये अगर मैं डायमेंशनल फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनल है, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, PB क्या है? PB आपका क्या है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ये भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो ये भी 1 के बराबर। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा, डायमेंशनली अल्फा जो आएगा वही बीटा होगा, मतलब बीटा होगा वही अल्फा होगा। इसका मतलब बीटा निकाल लो, वही अल्फा के बराबर होगा और वही आंसर टिक कर देना। चलो कर देते हैं। तो बीटा क्या है? बीटा इक्वल टू KT डिवाइडेड बाई एक्स, है ना। अब देखिए K क्या है आपका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, ये डायरेक्ट केल्विन के K मत समझ जाना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी पर टेम्परेचर। तो एनर्जी देखिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं, mL²T-2, ये तो हो गई एनर्जी, ये हो गई एनर्जी। देन टेम्परेचर डिवाइड में ऊपर लेके आ जाए K को ऊपर लेके आ जाएंगे तो K -1 हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम T नहीं है, ध्यान से पढ़ना। T क्या है आपका? T इज द टेम्परेचर, क्या है? टेम्परेचर। तो ये K आ जाएगा, इस T का K है ये। देन डिवाइडेड बाय x क्या आपका? x आपका डिस्टेंस, मतलब कि L। तो इसका मतलब है यहां से तो K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, और MLT-2 MLT-2 इसका मतलब है C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान था। आज से एक नई चीज सीखी हमने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जब भी आएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, मतलब हम एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे और K को इन्वर्स करके ऊपर लिख दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वही बोल्ट्जमैन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। याद हो गया है? बिल्कुल हो गया है सर, ये तो बड़ी आसान से आसान चीज़ें हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जा रहे हो चीज़ें आसान लगती जा रही है। जब आधी फिजिक्स पढ़ लोगे और आसान लगेगी, जब पूरा 11 पढ़ लोगे और ज़्यादा आसान लगेगी, जब पूरा 12 पढ़ लोगे और ज़्यादा आसान लगेगी, है ना। तो इस तरीके से ही सिस्टम चलता है। लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस एंड लर्निंग इज द बोरिंग प्रोसेस। पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग होती तो हर कोई कर लेता ना, हर किसी का सिलेक्शन हो जाता, बट उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये रियलिटी है तो रियलिटी, इसको जितना भी एंटरटेनमेंट बना दे, बट एंड ऑफ द डे आपको अपना इंटरेस्ट जगा के ही पढ़ाई करोगे तो ही मजा आएगा, है ना। तो थोड़ा तो है, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा और लगाएंगे, बिल्कुल एफर्ट लगाने के लिए तो पैदा हुए हम लोग, है ना। लगाएंगे। आज हम जिस एज में हैं, जिस दौर में हैं, उस दौर की एनर्जी का जो एनर्जी आज आप फील कर रहे हैं वो लाइफ के सबसे पीक वर्जन पे है। उस एनर्जी को लगा दीजिए कंस्ट्रक्टिव तरीके से, सही डायरेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन अगेन आपका क्या है? मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम का जेईई मेंस 2022 का बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए वापस से वही स्टाइल जैसा मैंने सिखाया। मैच द कॉलम में पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखें तो A के 2 पार्ट हो सकते हैं, मतलब A का आंसर 3 आ जाएगा तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, है ना। तो पहला ऑप्शन यूनिक नहीं है। बी पे चलते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब है कि बी में सारे ऑप्शन यूनिक है। इसका मतलब है कि अगर आपने बी सॉल्व कर दिया तो आपको बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। बी पे क्या बैठा है? बी पे स्ट्रेस, और स्ट्रेस को इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला तो है नहीं। स्ट्रेस को बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स को हम डिनोट करते हैं, यूनिट में पूछा है ना, न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा तो मीटर माइनस का, तो क्या आ जाएगा? 4 न्यूटन मीटर का -2। इसका मतलब है कि बी का फोर्थ, इसका मतलब बी इटसेल्फ करेक्ट आंसर, बी का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि बी का फोर्थ निकल आया, है ना अप्रोच। अब देखिए पता चले बच्चा टॉर्क निकाल रहा है, और डेफिनेटली देखो टॉर्क का थर्ड अगर देखें न्यूटन मीटर, देखो है ना न्यूटन मीटर, टॉर्क को न्यूटन मीटर बोलते हैं। वो आर एफ लिखेगा, फोर्स को न्यूटन लिखेगा, मीटर देखेगा, फिर ऑप्शन देखेगा, अच्छा 2 ऑप्शन मैच हो जाएंगे। उतनी जल्दी तो स्टूडेंट सोच लेगा कि करना क्यों दिमाग खराब करें, देखे ही नहीं कि क्या है ऑप्शन पे, पहले तो यहां देख लें कि कौन सा सॉल्व करना है ना। हाँ अगर स्ट्रेस थोड़ा सा टफ होता तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते, बट स्ट्रेस तो बहुत आसान
है ना। चलिए तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अजर्शन रीजन, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, आपको एक अजर्शन दिया जाएगा और उसका रीजन दिया जाएगा, है ना। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर दोनों सही है, देखो 4 ऑप्शन देखो, इस तरह के क्वेश्चन पहली बार आप फेस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बोथ ए एंड आर अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड अजर्शन आर रीजन आर ट्रू। तो जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन पे क्या रहेगा, ये बोलेंगे कि भाई दोनों ही सही है, ये दोनों ऑप्शन क्या बोलेंगे, ये दोनों ही सही है, बस अंतर क्या रहेगा कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए या फिर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। ये दोनों जब करेक्ट हैं उस सिचुएशन में ए और बी में से ऑप्शन सही आ सकता है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो रीजन है अगर ये सही है तो इस सही को सही ठहराने के लिए जो कारण है, जो रीजन है, क्या वो सही है, तो वो अगर सही होगा तो ए ऑप्शन होगा। क्या वो रीजन यूं अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट तो सही है बट वो रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना, तो वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और सी और डी सबसे प्यारे, क्यों प्यारे दोनों, कि इसमें क्या है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो इसलिए सी और डी जब भी होता है कोई भी एक फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब सी और डी तरफ चले जाओ, काम हो जाएगा, है ना। बट ज्यादातर केसेस में दोनों ट्रू होते हैं, इस वजह से ए और बी में बड़ा माथापच्ची वाला गेम रहता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, फटाफट देखते हैं, हम लोग देखते हैं इस रीजन को। असर्शन बोला है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन अ सरफेस टेंशन इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज पी एंड रेडियस ऑफ ड्रॉप इज आर देन टी इक्वल टू, आपको इक्वेशन अगर नहीं नजर आ रही तो ऐसा लिखा टी इक्वल टू के अंडर रूट पी आर क्यूब और एस की पावर 3/2, माइनस तो नहीं है, नहीं छुटको सा ही माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है और ये बोला इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर के इज द डायमेंशनल लेस, ये के क्या है आपका डायमेंशनल लेस है। भाई ये डायमेंशनली अगर करेक्ट होगी इसका मतलब है कि LHS और RHS बराबर होने चाहिए, है ना। तो आप देख लेते हैं फटाफट कि यहां पर ये अगर ब्रैकेट देखिए, पी क्या है आपका डेंसिटी, ध्यान रखना पी क्या है आपका, प्रेशर मत कर देना, डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, और आर क्या है आपका, आर है आपका ड्रॉप आर, रेडियस मतलब की लेंथ एल क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, तो एम एल टी -2, तो फोर्स लेंथ मतलब कि यहाँ से हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं एल को, है ना। और ये अब मिलेगा हमें यहाँ पे 3/2, ये मिल जाएगा 3/2। तो अब देखो एल से एल तो कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, टी इक्वल टू अंडर रूट एम, है ना, डिवाइडेड बाय, और ये एम की पावर 3/2 और टी की पावर -3। अब इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से m तो कैंसिल नहीं हो रहा है और t के बराबर आ नहीं सकता है, क्योंकि t क्यूब है, अंडर रूट आएगा, t के बराबर आ नहीं सकता है। इसका मतलब है कि जो आपका LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट तो नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि अजर्शन तो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अजर्शन अगर फॉल्स हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास में जो कि डी कहलाएगा। डी ऑप्शन ही एक ऑप्शन ऐसा है जहां पे अजर्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपका डायमेंशनली करेक्ट बोल रहा है बट ये एक्चुअल में डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। और सेकंड रीजन देख लेते हैं, चलो वैसे तो ऑप्शन आ चुका है हमारा, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट RHS हैविंग अ डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ टाइम पीरियड। बिल्कुल देखियो टाइम पीरियड और RHS का डायमेंशन बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा, सही स्टेटमेंट है ना। तो इसका मतलब है कि आपका अजर्शन क्या है, आपका फॉल्स है, और रीजन क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आंसर डी आंसर आ गया, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी, चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से समझेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट था नहीं यूनिट एंड डिस्टेंस में, जब आप काइनेमेटिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे अजर्शन रीजन बनेंगे जो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंसिडर द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय एन ईटा इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लॉग ई बीटा एक्स डिवाइडेड बाय के टी वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। अब सर पकड़ के मत बैठ जाना कि सर ये कार्नोट इंजन क्या है, आपको कोई मतलब नहीं कार्नोट इंजन से, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन से मतलब है। अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, वेयर टी इज द टेम्परेचर, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है। देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
आपको क्या निकालना है, इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है जो कि करेक्ट नहीं है ना, इस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। चलो इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहले आपको देखें ऑप्शन पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, मतलब बीटा का डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स से कंपेयर करेंगे, समझ में आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, इसका मतलब अल्फा निकालना पड़ेगा, उसका इनवर्स करके एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे एनर्जी के बराबर है कि नहीं है। डायमेंशन ऑफ ईटा इनवर्स साइन थीटा इज सेम दैट ऑफ अल्फा बीटा, वो भी चेक करेंगे। डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ बीटा, है ना। तो देखो अल्फा और बीटा सेम हो गए तो फिर यहां पर ए और बी ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है, तो नजर हमारी ए बी और डी वाले ऑप्शन पर रहेगी। अल्टीमेटली अल्फा और बीटा तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही चीजें हम लोग कुछ कर पाएंगे। चलो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशनल लेस होती है, पूरा पूरा डायमेंशनल लेस होता है, तो ये जो रेशो भी होगा ये भी डायमेंशनल लेस होगा। उस केस में बीटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, है ना। तो बीटा हो जाएगा आपका के टी डिवाइडेड बाई एक्स, है ना। और के क्या है आपका, के है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एनर्जी टेम्परेचर, एनर्जी पर टेम्परेचर, इसका मतलब है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और के का इनवर्स, और ये जो टी है ये टेम्परेचर है तो के है, और एक्स क्या है आपका, एक्स इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब एल हो गया। तो यहां पर क्या कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, इसका मतलब है कि बीटा आपका आ गया है एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 आपका आ गया है बीटा, ठीक है। तो बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, एम एल टी माइनस 2, फोर्स भी वही होता है, इसका मतलब भाई ए तो ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ए तो क्या है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखें कि अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कहां से निकलेगा, आप देखिए यहां पर, चूंकि अल्फा बीटा जो है देखिएगा पूरा का पूरा अल्फा और बीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है वो आपका क्या है, डायमेंशनली, साइन थीटा क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है ना। तो अल्फा बीटा भी क्या होगा, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि ईटा जो है इफिशियंसी है, इफिशियंसी एक नंबर होता है, ये ओवरऑल एक नंबर देगा हमें, मतलब इफिशियंसी भी क्या है आपका, डायमेंशनल लेस है ना, कोई डायमेंशन नहीं होता, एक नंबर होता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, इसका मतलब अल्फा और बीटा तो सेम नहीं है, अल्फा और बीटा सेम नहीं है, तो डायमेंशन अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ बीटा, ये तो गलत स्टेटमेंट है, डी आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, और यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। तो यहीं से प्रूफ हो गया कि अल्फा और बीटा तो क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा है, तो जो बीटा का डायमेंशन है तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 1 और t प्लस 2, है ना। और चलो यहां पर देखें तो इसका मतलब क्या है कि बीटा ये बोल सकते हैं हम लोग कि 1 अपॉन अल्फा, इसका मतलब अल्फा इनवर्स आपका क्या है, बीटा है, अल्फा इनवर्स क्या है, बीटा है। तो अल्फा इनवर्स में x का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो बीटा इक्वल टू अल्फा इनवर्स का मतलब है एम एल माइनस टी, और इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें, देखो एनर्जी बन जा रही है, एनर्जी बन जा रही है बिल्कुल। तो अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट पकड़ में आ गई थी, ये करने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है ना। ये भी सही होता है, ये भी डायमेंशनल लेस है, ये भी डायमेंशनल है, तो ये दोनों अल्फा बीटा भी क्या है, डायमेंशनल लेस है, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है ना। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा रहा, डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही 2022 में थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं ना, एक जनरल ट्रेंड जैसा नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़े से कुछ अजर्शन रीजनिंग या फिर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के इधर उधर करके थोड़ा सा फ्लिप कर रहे हैं क्वेश्चन को, ताकि दिमाग को थोड़ा सा जोर डालना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय यू इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा साइन अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय के टी, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, है ना। ध्यान रखना टी इज टेम्परेचर है। द डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी, बीटा का आपको डायमेंशन दे रखा है। अब देखो यहां पर सीधा सीधा क्या है, साइन के अंदर का ये रेशो है, इसका मतलब है कि ये जो अल्फा एक्स है वो किसके बराबर, के टी के बराबर। क्या भाई अल्फा निकालना है क्या, नहीं, हमें तो बीटा निकालना है। और हमें ये पता है कि देखो सेकंड इक्वेशन से अगर ये भी पता है हमें कि ये पूरा डायमेंशनल लेस है, तो u के बराबर क्या रहेगा, डायमेंशन में u के बराबर अल्फा बीटा रहेगा, अल्फा बाय डिवाइडेड बाय बीटा। इसका मतलब बीटा अगर निकालना है तो अल्फा डिवाइडेड बाय u। u है क्या आपका, एनर्जी डेंसिटी, क्या है, एनर्जी डेंसिटी,
है ना, एनर्जी डेंसिटी है। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, एनर्जी डिवाइड बाय डेंसिटी, है ना, डेंसिटी में मीटर क्यूब, एनर्जी मीटर क्यूब आ जाएगा। चलो, तो अब हमें सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, KT डिवाइडेड बाई एक्स, है ना, और K कितना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो एनर्जी, है ना, एनर्जी हो जाएगा E के फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग एनर्जी, है ना, हो सकता है कहीं कैंसल आउट हो जाए, तो E के फॉर्म में लिख देते हैं एनर्जी T डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पर बीटा में अल्फा डिवाइडेड बाई इसको एनर्जी डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब लिख देते हैं, है ना। चलो, अब यहाँ पे अल्फा पुट कर देते हैं, तो अल्फा अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ET डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एम क्यूब डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। एनर्जी जैसे ही कैंसल आउट हुई देन आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेम्परेचर का T है ना, टेम्परेचर का T है तो ये हो जाएगा आपका थीटा, ये क्या बन जाएगा, T इज द टेम्परेचर, तो ये हो गया आपका थीटा L क्यूब डिवाइडेड बाय L, तो L से L कैंसल, तो ये बन जाएगा थीटा L स्क्वायर, थीटा L स्क्वायर। ठीक है, कहीं दिक्कत? बट यहाँ पर एक छोटी सी हमसे गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि अल्फा में बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिर्फ E नहीं होता, E के साथ में हमें यहाँ पर थीटा इनवर्स भी करना पड़ेगा, थीटा इनवर्स। तो जब यहाँ पे रखेंगे अल्फा की जगह तो यहाँ पर थीटा इनवर्स भी रखना पड़ेगा। यहाँ जब आप थीटा इनवर्स रखेंगे तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, हाँ, क्योंकि ये आपका T की जगह थीटा है ना, T की जगह फिर थीटा और थीटा इनवर्स, इसका मतलब है कि आपका ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए स्मॉल t में कंफ्यूजन हो जाता है ना, चाहते तो यहीं पे कैंसिल कर देते बट वो हमने बाय मिस्टेक यहाँ तक आते गए, चाहते तो ये t भी थीटा ये कैंसिल E बाई एक्स होता। चलो और इसको शॉर्ट तरीके से कर देते अगर चाहे तो, चलो फटाफट इसको शॉर्ट तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या रखेंगे, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू ई थीटा इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाय एक्स, तो थीटा थीटा कैंसिल, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया E बाय एक्स। तो यहाँ पर E डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय E से E कैंसिल, है ना, E से E कैंसिल, और एक मीटर चले जाएगा तो L स्क्वायर बचेगा। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, L स्क्वायर रहेगा, L स्क्वायर 0 0 L, मतलब D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मजेदार। तो कई बार एनर्जी को पूरा खोलने की भी जरूरत नहीं है, इस तरह के जब रेशियोज वगैरह की बात हुई तो कई बार आपकी एनर्जी कैंसिल हो गई, दूसरी चीज कैंसिल हो गई, तो आपको पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला हमने मात्र एक L स्क्वायर लगाया, अदरवाइज डायमेंशनल में गए ही नहीं। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा, यहीं पे पूरा डायमेंशनल तरीके से इसको खोलेगा, फिर यहाँ खोलेगा और L से L T से T पावर वगैरह में कैंसिलेशन करेगा। वो अप्रोच आप सबसे लास्ट में रखो, सारा रेशियोज वगैरह में जमा लो, उसके बाद डायमेंशनल खोलो, तो हो सकता है कई सारी चीजें कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ एनर्जी कैंसिल हो गई, एनर्जी की बात ही नहीं आई, अदरवाइज दोनों जगह पे एम L स्क्वायर T माइनस 2 करते हुए घूमते फिरते हम, तो ये करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन 2022 का, इफ मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशनल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, है ना। चलो, तो विस्कोसिटी का डायमेंशनल जो है डायमेंशन फॉर्मूला है वो प्रोपोर्शनल किस किस के है, मोमेंटम, एरिया और टाइम। तो पहले तो हम लोग विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते, F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, है ना, RV। तो यहां से देन ईटा इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय RV, है ना। तो ये हो जाएगा MLT माइनस 2, और R आपका क्या हो जाएगा, रेडियस मतलब लेंथ, और V क्या आपका ये है आपका नॉट वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं है ना, तो वेलोसिटी LT माइनस 1। तो यहाँ पे L कैंसिल, तो M L माइनस 1 और एक माइनस कैंसिल T माइनस 1, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो M L माइनस 1 T माइनस 1। ठीक है, अब देखो P क्या है आपका, मोमेंटम है, ये आपका M इंटू V, और यहाँ पर A B रख दें हम लोग, A B और C, है ना, MV, और इसका ब्रैकेट में लिख देते हैं A। देन आपका क्या है A क्या है आपका, एरिया है आपका, तो L स्क्वायर कर देते हैं इसको B, और T क्या है आपका, टाइम, तो T का पावर C कर देते हैं। ठीक है,
देन आपका मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी LT-1 और इसका a, ठीक है, और इसका हो जाएगा 2b, इसका हो जाएगा c। अब इसको खोलते हैं, तो m की पावर है a, l कितने हैं, 2 है, तो l है आपका a प्लस 2b और t जो है आपका -a प्लस c है, तो ये हो गया m l-1 t-1, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, a की पावर 1। चारों ऑप्शन में p की पावर क्या है, a की पावर 1 है, तो p की पावर a है। देन a प्लस 2b इक्वल टू -1, तो 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -2, है ना, a की जगह 1, उधर जाके -1 -2, ये कैंसल, तो b इक्वल टू हो गया -1, b हो गया आपका -1 भी 3 ऑप्शन में अवेलेबल है। अरे भाई साहब, -a प्लस सी इक्वल टू -1, तो -1 प्लस सी इक्वल टू -1 -1 कैंसल, सी इक्वल टू क्या हो गया 0, तो लास्ट ऑप्शन है 0। इसका मतलब है ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 2022 जेईई मेंस 2022 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने स्लॉट 1 स्लॉट 2 को मिला के जो भी मैकेनिक्स से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्क्रीन को पॉज करके ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे और बहुत मजेदार तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा, ठीक है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इन्हीं क्वांटिटीज को, लिमिटेड क्वांटिटीज है, इन्हीं क्वांटिटीज को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से, देखिए 22 में बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे, बोल्ट्जमैन को थोड़ा सा घुमाया, है ना, थोड़े से स्टेटमेंट वाली चीज़ों में लेके आए बहुत मज़ेदार तरीके से, एग्जिस्टेंशियल रीजनिंग में भी थोड़ी सी वैरायटी पूछी, मैच द कॉलम में भी अलग। अब कुछ लोगों का पूछना सर लेटेंट हीट वगैरह क्या है, ये सब आगे आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बन सकते थे वो करे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो जेईई मेंस 2022 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, मजा आया होगा। तो 24, 23, 22 तक आ चुके हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 21 और 20 को भी निपटाएंगे और उसके बाद नीट के अलग से हम लोग देखेंगे PYQ, ठीक है, और जेईई एडवांस के भी जो भी आए हुए क्वेश्चन से पिछले 5 सालों में वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सीरीज में, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होंगे कि जेईई में यस हमारे जैसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारा ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि इजी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और हीट वाले क्वेश्चन अभी छोड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इतना नहीं है कि भर के, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स से ही है ना, वहाँ के भी क्वेश्चन मिलेंगे बट उतने क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे, बट उनको जब पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चन भी बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।